उत्तर प्रदेश का विंध्याचल मंडल, जहाँ सोन, विंध्य और गंगा का भूभाग पूरा पसरा हुआ है, प्रसरित है। यहीं पर सोनभद्र जिला मुख्यालय राबर्ट्सगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक आयोजन हुआ सलखन गांव में, आदर्श महाविद्यालय में। तो यहाँ पर आयोजन हुआ है पत्रकारिता का और आंचलिक कवि सम्मेलन का। क्योंकि सलखन गांव की बात है, ये सलखन में है, तो सलखन पे जरूर हम कुछ कहना चाहेंगे कि यह विंध्याचल मंडल खास तौर से है तो पूरा विंध्य क्षेत्र ही, गंगा भी, लेकिन सोन की तलहटी का ये विंध्याचल मंडल का सोनभद्र भूभाग ऐसा है, ऐसी संपदा है अपने आप में, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, तीर्थ और पर्यावरण पर्यटन से जुड़ी हुई बहुत सारी धाती इसके अंक में समेटे हुए हैं, खुद के अंक में समेटे हुए हैं। तो यहाँ की बात, यहाँ पर फॉसिल्स पाए गए जिसकी खोज 1933 में आर्डेन ने की, बाद में माथुर ने 1858 और 1865 में इसकी खोज की, इस जगह की जहां पेड़ ही पत्थर बन गए हैं। बात चूंकि सलखन की है, आयोजन की, उस संदर्भ में मैं यहाँ का रेखांकन करना चाहूँगा कि यहीं पर सलखन गांव में ही 25 वर्ग मील में पूरा पार्क, 25 हेक्टेयर कह सकते हैं इसको, वर्ग मील तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वर्ग मील में है 25 वर्ग मील के अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा में फॉसिल्स यहाँ फैले हुए हैं, इसलिए मैंने 25 वर्ग मील कहा। लेकिन 25 हेक्टेयर में यहाँ पर पार्क बना हुआ है, फॉसिल्स पार्क, जो अमेरिका के येलोस्टोन सिटी से बड़ा और बृहद, आकर्षक और सुंदर पार्क है। 2002 में तत्कालीन जिलाधिकारी भगवान शंकर ने यहाँ पर निर्माण कराया था पार्क का, और उसी समय अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जिसमें 42 देश विदेश के लोगों ने प्रतिभाग किया था। तो एक बड़े सम्मेलन का स्थल रहा, और इसी में इसे वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सबसे सुंदर अभी तक का देखा हुआ, कनाडा के एक वैज्ञानिक ने कहा कि सबसे सुंदर देखा हुआ यह जगह सबसे आकर्षक है अन्य फॉसिल्स पार्क के। तो इसके अलावा भी 1833 से लेके 1858 और 1865, बाद में प्रोफेसर एस कुमार ने 1983 में कुछ काम किया इसमें। तो ये फॉसिल्स पार्क की बात हम कर रहे हैं, 25 वर्ग मील हमने जो पहले कहा, उससे ज़्यादा व्यापक दायरे में। तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां हमने प्राणियों के, जलचर के, जीवचर के, उस तरह के मनुष्यों के हमने फॉसिल्स खुद में खोजे हुए हैं ये, और इस पर मैं वृत्तांत अगले सोपान में, अगली कड़ी में मैं कभी दिखाऊंगा आपको। अभी आज हम बात कर रहे हैं काम की, जो आयोजन हो रहा है यहाँ के कार्यक्रम का। तो ऐसे में देखें फॉसिल्स के बारे में, जीव की अश्म की जीवाश्म, और इसमें यहाँ पर जो पेड़ ही पत्थर बन गए हैं, पेड़ सूखते गए और सूखते गए तो स्टोन पार्टिकल्स आके जमते गए, लौहमाक्षिक और तमाम ऐसे तत्व दर्द आते गए, उड़ उड़ के पत्थर के रूप में बनते गए इस पे, और ये पेड़ ही पत्थर के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं। तो कुछ पदचिन्ह भी यहाँ मिले हैं, यद्यपि पदचिन्हों को पूरी तौर पर फॉसिल्स नहीं कहा जाता, जीव जंतुओं के पदचिन्ह भी मिले हैं, लेकिन उसको भी फॉसिल्स की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो इस तरह से अन्य फॉसिल्स भी हम दिखाएंगे आपको अगले सोपान में, जो हमने खुद के शोध किए हैं, और इसका वृत्तांत भी और विस्तृत में हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं
आदर्श महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की पहले सत्र में यहाँ पर हुआ है आंचलिक कवि सम्मेलन। अच्छे अच्छे कवियों ने अपने काव्य पाठ करके सराहनीय प्रस्तुति की है और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही है। तो द्वितीय सत्र में पत्रकारिता पर संगोष्ठी और सम्मान समारोह इस तरह के आयोजन होते हुए हैं। यह बात रही, तो आप देखें और फासिल्स की बात हम अगले चरण में करेंगे आपसे। आप लोग बिना महाविराट भाई के आशीर्वाद के हम साहित्यकार, कविगण, कलमकार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज उनका आशीर्वाद है, आज उनकी कृपा है कि हम आप यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं। मैं महाविराट भाई के चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग एक कलम में इतनी ताकत दें, इतनी ऊर्जा दें कि हम साहित्य के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सके, भटके हुए लोगों को सही मार्ग में ला सके। हम प्रार्थना करते हैं। ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधि सदा वंदिता श्यामा पादु सरस्वती भगवती। भी हमें पद चरण नापते, काल का भी हमें पद चलन नापते, कतरे कतरे में खून के वतन टांकते, वक्त की आंधियां भी ठहर जाती हैं, वक्त की आंधियां भी ठहर जाती हैं, जब कलम के सिपाही कलम थामते, जब कलम के सिपाही कलम थामते। और चार पंक्तियां ये आप लोगों के लिए इस नए वर्ष में चार पंक्तियां, क्योंकि समाज का वातावरण कुछ दूषित सा हो गया, तो चार पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं। स्वप्न को नित नयन में उगाते चले, स्वप्न को नित नयन में उगाते चले, प्यार के बोलधर पर सजाते चले, हम घृणा द्वेष ईर्ष्या कपट आचरण, हम घृणा द्वेष ईर्ष्या कपट आचरण, दिल से अपने हमें सा मिटाते चले, दिल से अपने हमें सा मिटाते चले। और एक अन्य संगठनों द्वारा इस आयोजन में हमारे परम पूज्य मिथिलेश प्रसाद द्विवेदी जी के जन्मोत्सव पर साहित्य का सम्मेलन और पत्रकारिता का दोनों का समन्वित रूप है हमारे सामने। अभी इसका आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम तो मैं माननीय वकील अहमद जी को अंतःस्थल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसा आयोजन किया। और इस कार्यक्रम के लिए यहाँ मंचस्थ अध्यक्षता कर रहे पंडित ओम प्रकाश त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि, और अभिरचना पाठ करने वाले इकबाल जी ने जो जन्म दिवस पर पूरी जीवनी का इकबाल करके यशोगान किया है पंडित प्रसाद द्विवेदी जी का, वह भी सराहनीय है, स्तुत्य है। इसके ठीक पहले
सरोज जी ने वाग्देवी का स्तवन करते हुए जो भी बात कही वो हृदय स्थल को प्रभावित करने वाली रही है। और इसके पूर्व भी प्रमोद महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम हुआ था चेटी माइनर पे, तो उसका भी सोन विंध्य गंगा चैनल, जिसका मैं संस्थापक संचालक निदेशक हूँ, अपना YouTube पर है ये सोन विंध्य गंगा चैनल, इसको आप लोग जरूर देखें। यह हमारा अनुरोध है इसलिए कि सोनभद्र की माटी परिपाटी, यहाँ की संस्कृति सभ्यता, यहाँ के रचाव बसाव से लेकर के अविभाजित जनपद मिर्जापुर की पूरी क्षेत्र की स्थिति अभी मैं बयान कर रहा हूँ सोन विंध्य गंगा चैनल पर YouTube में। इसके अलावा धीरे धीरे सोन विंध्य गंगा का मतलब हो गया आर्यावर्त या उत्तर भारत कह लें उसको, तो वो तो लंबाई हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ये प्रथा। इंडिया टीवी का दायित्व तो सोनभद्र के निर्भर करते हुए मुझे ये प्रेरणा मिली कि यहाँ की स्थितियों को जो चैनल पे नहीं दिखाया जा सकता, बड़े चैनल पे, नेशनल चैनल पे, उसको हम एक YouTube पे दिखाने लगे। तो इसको आप अवश्य देखेंगे। इसके पहले का भी प्रमोद महिला महाविद्यालय का सोन विंध्य गंगा चैनल पे चल चुका है, यह भी चलेगा, अभी शूटिंग हो रही है। और आप लोगों को अंतःस्थल से अभिवादन, निवेदन, प्रणाम करते हुए मैं अपनी एक सामान्य रचना जो 1999 में प्रकाशित हुई थी, उस दौर की पत्रिका में, पुस्तक में मैं सुना करके बस मंच से चाहूंगा कि अन्य लोग भी, अन्य रचनाकार भी अपना रचना पाठ करते रहे। जिंदगी नित अंधेरा चली पालकर, इतना है। गांधीर्य में जाने वाले हम मंचस्थ लोग और विराजमान हैं, चिंतन कर रहे हैं। ईश्वर विराजी जी भी, सुधाकर जी और अन्य लोग, आपके श्रोता बंधु सभी लोग गंभीरता से मंथन चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं। तो जिंदगी नित अंधेरा चली पालकर, रोशनी छद्मवेशी कहीं जा बसी। जिंदगी नित अंधेरा चली पालकर, रोशनी छद्मवेशी कहीं जा बसी। सांस की राह पर आस सहमी हुई, सांस की राह पर आस सहमी हुई, रास की हर किरण कल्पना में फंसी। ये अपना दर्द दिल है। सांस की राह पर आस सहमी हुई, रास की हर किरण कल्पना में फंसी। भावना पर ठिठकती रही कालिमा। जीवन की हमारी संवेदनाएं हैं ये सब जो मैंने अभी तक चिंचावाद झेले हैं। भावना पर ठिठकती रही कालिमा, स्वप्न की लालिमा आंख में डूबती। फूल के सूल चुभते रहे नित्य ही, फूल के सूल चुभते रहे नित्य ही, अनमनी कामना कोसती उबती। स्थितियां हमारे परिजनों की, स्वजनों की कि सांत्वना नागिनी सी कहीं है पड़ी, सांत्वना नागिनी सी कहीं है पड़ी, जो हती बाट विश्वास पर बादसी। जिंदगी नित अंधेरा चली पालकर, रोशनी छद्मवेशी कहीं जा बसी। भावना पर ठिठकती रही कालिमा, स्वप्न की लालिमा आंख में डूबती। फूल के सूल चुभते रहे नित्य ही, अनमनी कामना कोसती उबती। सांत्वना नागिनी सी कहीं है पड़ी, जो हती बाट विश्वास पर बादसी। जिंदगी नित अंधेरा चली पालकर, रोशनी छद्मवेशी कहीं जा बसी। साधके दीप में पीर की वर्तिका, साधके दीप में पीर की वर्तिका, रोज जलती रही मन संवरता रहा। उसे महताज नहीं हुआ। साधके दीप में पीर की वर्तिका, रोज जलती रही फिर भी मन संवरता रहा। कौन हूँ आ गया हूँ कहाँ, कौन हूँ आ गया हूँ कहाँ, भाव यह वस्तुतः मेरे भीतर उभरता रहा। आत्मंथन की बात, कौन हूँ आ गया हूँ कहाँ, भाव यह वस्तुतः मेरे भीतर उभरता रहा। यूं ही बहुधा सजी मौन की पालकी, जीवन की यात्रा यूं ही बहुधा सजी मौन की पालकी। चुक रही उम्र अपनी समय पर हंसी, जिंदगी नित अंधेरा चली पालकर, रोशनी छद्मवेशी कहीं जा बसी। हास परिहास के पथ कभी ना घटे, कितने यात्रा में झंझावात झेले हैं। हास परिहास के पथ कभी ना घटे, लाज कांधे पे सुख दुखी चलता रहा। हास परिहास के पथ कभी ना घटे, लाज कांधे पे सुख दुखी चलता रहा। चिर मिलन की सजग साधना साधते, कुछ न पाया विरस हाथ मलता रहा। चिर मिलन की सजग साधना साधते, कुछ न पाया विरस हाथ मलता रहा। मध्य जल में पड़ा एक पुष्कर कहीं, मध्य जल में पड़ा एक पुष्कर कहीं, चेतना की तृषागत कथाएं सी।
जिंदगी नित अंधेरा चली पाल कर, रोशनी छद्मवेशी कहीं जा बसी। जिंदगी नित अंधेरा चली जिंदगी नित अंधेरा चली पाल कर, रोशनी छद्मवेशी कहीं जा बसी। बहुत बढ़िया रचना आपने सुनाया बड़े भाई पुष्कर जी, और अपने बारे में इन्होंने थोड़ा सा आपको बताया भी। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तेरे आंगन की चिड़ैया, मैं तेरे आंगन की चिड़ैया, बाबा मुझे भी जी लेने दो। मैं तेरे आंगन की चिड़ैया, बाबा मुझे भी जी लेने दो। मैं भी जग को प्यार लुटाऊं, मैं भी जग को प्यार लुटाऊं। स्नेह सुधा मुझे पी लेने दो। मैं भी जग को प्यार लुटाऊं, स्नेह सुधा मुझे पी लेने दो। मैं तेरे आंगन की चिड़ैया, बाबा मुझे भी जी लेने दो। दोनों कुल का मान बढ़ाऊं, दोनों कुल का मान बढ़ाऊं। जीवन भर मैं साथ निभाऊं। मुझको बचा दो, मुझको पढ़ा दो, मुझको बचा दो, मुझको पढ़ा दो। सबके दुखड़े सी लेने दो। मुझको पढ़ा दो, मुझको बचा दो, सबके दुखड़े सी लेने दो। मैं तेरे आंगन की चिड़ैया, बाबा मुझे भी जी लेने दो। थोड़ी ममता मुझको दे दो, थोड़ी समता मुझको दे दो। जीते जी मैं द्वार न छोड़ूं, जीते जी मैं द्वार न छोड़ूं। दर्द का प्याला पी लेने दो। जीते जी मैं द्वार न छोड़ूं। दर्द का प्याला पी लेने दो। मैं तेरे आंगन की चिड़ैया, बाबा मुझे भी जी लेने दो। मैं बेटी बन घर को सजाऊं, बेटा बन कर राह दिखाऊं। मैं बेटी बन घर को सजाऊं, बेटा बन कर राह दिखाऊं। बनकर तेरे आँख की ज्योति, बनकर तेरे आँख की ज्योति, नीर नयन के पी लेने दो। बनकर तेरे आँख की ज्योति, नीर नयन के पी लेने दो। मैं तेरे आंगन की चिड़ैया, बाबा मुझे भी जी लेने। बहुत बहुत आभार आपका।
तेरे आंगन की चिड़ैया बाबा मुझको जीने दो। सोम साई संगम के तत्वाधान में जन्मदिन तुम्हारा मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको। जन्मदिन तुम्हारा मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको। कोई गम कोई दर्द, कोई गम कोई दर्द न छुए कभी भी। 73 में लगते 43 अभी भी, 73 में लगते 43 अभी भी। काश उम्र मेरी लग जाती तुमको, काश उम्र मेरी लग जाती तुमको। जन्मदिन तुम्हारा मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको। जन्मदिन तुम्हारा। क्या सुंदर भविष्य बनाना है। इस संदर्भ में अभी ये जो प्रथम सत्र है केवल काव्य गोष्ठी का था। मैं भी एक छोटी सी अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। ये कविता नहीं है वरन एक विचार है। उस विचार को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्व भर में यत्र नार्यस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात है चलती। बेटियों को आगे बढ़ते देख अब तानों अब शब्दों की बौछार है चलती। तुम दीवार बनाते रहे, तुम दीवार बनाते रहे, मैं हरदम गिराता रहा। अब बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा, बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। तुम दूरियां बनाते रहे, तुम दूरियां बनाते रहे, मैं पलकें बिछाता रहा। अब बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। तुम शिकवे सुनाते रहे, मैं हरदम मुस्कुराता रहा। तुम शिकवे सुनाते रहे, मैं हरदम मुस्कुराता रहा। बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। ये लगभग आज हर परिवार की कहानी हो गई है। तुम गड्ढे खोदते रहे, तुम गड्ढे खोदते रहे, मैं पौधे लगाता रहा। अब बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। तुम कीचड़ उछालते रहे, तुम कीचड़ उछालते रहे, और मैं गंगा नहाता रहा। बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। तुम आंखें दिखाते रहे, तुम आंखें दिखाते रहे, मैं पलकों पे बिठाता रहा। अब बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। तुम नजरें चुराते रहे, तुम नजरें चुराते रहे, मैं दिल में बसाता रहा। अब बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। तुम दामन बचाते रहे, मैं गले लगाता रहा। तुम दामन बचाते रहे, मैं गले लगाता रहा। बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। तुम कांटे बिछाते रहे, मैं फूल बरसाता रहा। तुम कांटे बिछाते रहे, मैं फूल बरसाता रहा। बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। तुम छुरियां चलाते रहे, तुम छुरियां चलाते रहे, और मैं मरहम लगाता रहा। बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। तुम दीवार बनाते रहे, तुम दीवार बनाते रहे, मैं हरदम गिराता रहा। बड़ी मुश्किलों से मैं रिश्ता निभाता रहा। बड़े भैया बड़े सुंदर और भावपूर्ण रचना आपने प्रस्तुत की। हर भारतवासी हरा सजर है, हम जहाँ रहते हैं आपस में मिलकर, यही मोहब्बत का असली शहर है, यही मोहब्बत का असली शहर है। नाक का दर्द भी दर्दनाक हो गया, भाई बहन का प्यार भी शर्मनाक हो गया। पाक को पछाड़ने में हम यूं लग गए कि गांधी का गुजरात भी नापाक हो गया। हरा भरा खेत न खलिहान रहेगा, न हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा। अगर लड़ाई होती रही मजहब के लिए,
कैसे कोई इस देश में इंसान रहेगा, कैसे कोई इस देश में इंसान रहेगा। ना मंदिर ना मस्जिद ना गुरुद्वारा चाहिए, विभिन्नता में एकता का नारा चाहिए। ना मंदिर ना मस्जिद ना गुरुद्वारा चाहिए, विभिन्नता में एकता का नारा चाहिए। टूटा है विश्वास जिनका शासन की व्यवस्था से, उनको संविधान का सहारा चाहिए, उनको संविधान का सहारा चाहिए। प्यासे हैं लोग यहाँ जिंदगी के रेत में, डालते हैं खाद यहाँ मुसीबत के खेत में। गिर गया ईमान उनका अस्तर तो देखिए, बेचते हैं शस्त्र यहाँ दुश्मनों को सेत में, बेचते हैं शस्त्र यहाँ दुश्मनों को सेत में। एक साइड से बोलेगा तो फोटो अच्छी आती है। आप एक ही तरफ
हमारे बीच नगर पंचायत पिपरी चेयरमैन श्री दिग्विजय सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो मंच पर आए। श्री दिग्विजय सिंह जी। इस सोनांचल के तपस्वी पत्रकारों, पत्रकार बंधुओं, मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि श्री भगवती प्रसाद चौधरी जी, जिनको सुनना मेरे लिए अपने आप में ज्ञानवर्धक और एक अनुभव होता है, श्री वकील अहमद जी जिन्होंने यह अवसर यहाँ उपस्थित किया, श्रीमती रीना सिंह जी जिन्होंने पत्रकारिता को विरासत में पाया है और उस विरासत को बहुत संभाल के रखा है। बैठ जाइए भाई, सब लोग जहाँ भी हैं। बस मैं कुछ मिनट गिन करके लूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ भोजन और भाषण के बीच का अंतराल बड़ा कठिन होता है, तो इसलिए संक्षेप में कुछ बातें मुझे कहनी है। बाल व्यास, बालिका व्यास कहें या बाल व्यास कहें, आराधना चतुर्वेदी जी, इन्होंने कहा ये हमारे काशी की परंपरा से आई है। किसी समय में मैं भी कथा वाचन करता था बड़े बड़े काशी के योगपतियों के यहाँ, और मेरी बड़ी उत्कट इच्छा थी कि मैं कथा वाचन के क्षेत्र में जा सकूं। जितने रामायण 4-5 हैं, अध्यात्म रामायण, कम रामायण, सारी रामायण सब पढ़ा, महाभारत पूरा पढ़ना नहीं चाहिए इसलिए पूरा नहीं पढ़ा, श्रीमद् भागवत के सभी स्कंद, 12 स्कंद पढ़ना। उस पढ़ने के बाद काशी की ऊर्जा से अनुप्राणित है, लेकिन मैं उनको एक बहुत ही आशीर्वाद देता हूँ जो उनका तेजस्वी स्वरूप है। लेकिन एक बात कहूँगा जरूर कि बहुत काशी में तो शुद्धता का एक बहुत ही महत्व है। आप जो बोलते हैं, बस 5 मिनट सम्मान भोजन के बाद 2 मिनट, ठीक है। तो शुद्धता के हम आग्रही हैं। काशी तो बड़ी शुद्धता का स्थान है। व्याकरणाचार्य और अनेक, अभी उन्होंने कहा व्यासाय वचनद्वयम्, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ पढ़ा है, पर उसकी अगली लाइन उन्होंने नहीं पढ़ी थी, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, लेकिन ये व्यासाय वचनद्वयम् नहीं है, ये व्यासस्य वचनद्वयम्। इस तरह की छोटी छोटी बातों पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप काशी की परंपरा से आती हैं, मैं भी काशी की परंपरा से आता हूँ। इस समागम के बारे में 2 बातें मन में आती हैं। इसी 3 फरवरी को मेरे जीवन के पत्रकारिता क्षेत्र के, शिक्षा क्षेत्र के, पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में 49 साल पूरे हो जाएंगे, 50वें में प्रवेश करना है। लेकिन इसकी सबकी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इस सब की ऊर्जा मिलती है माननीय मिथिलेश द्विवेदी जी जैसे समर्पित भाव के पत्रकारों की ऊर्जा से, और ऊर्जांचल वाणी की हमारी बहन, हमारी तो बिटिया हैं, उन्होंने जो व्रत लिया है उनसे ऊर्जा मिलती है। और यहाँ आने का मन कब करता है? मुझे हमारा विश्वविद्यालय कल खुला था, लेकिन कई बार ऐसा लगता है बड़े बड़े 11 लाख के, 2-2, 4-4 लाख के कितने पुरस्कार मिले हैं, सब वो विवरण आपके सामने प्रस्तुत करना उचित नहीं है, लेकिन वो सम्मान और ये जो आपके बीच में आने का अवसर मिलता है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। ये खींच लाता है। किसी ने लिखा था ना जाने क्या कशिश है तेरी मेजबानी में, चाहता हूँ न चाहता हूँ फिर भी चला आता हूँ। तो मैं कवि तो नहीं हूँ, कविता सुनता रहता हूँ, कविता का पाठक हूँ। ये हमारे लिए प्रेरणा की भूमि रही है। यहाँ मेरे मामा जी, जिनके सुपुत्र हमारे भाई
श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान कायम किया है और एक ऐसा अवसर उपस्थित किया है जिससे सोनांचल की पहचान बनती है। साकिर सिद्दीकी साहब, उनसे मिल करके मुझे बहुत कष्ट हुआ है। इसलिए कष्ट हुआ है कि मैं एक ही शहर में रहता हूँ और अब तक क्यों नहीं मिला, आज मिलना है। तो अनेक कीर्तिमान कायम करते हुए मिथिलेश द्विवेदी जी ने एक कीर्तिमान यह भी कायम किया है कि 35 वर्षों से निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। मैं उस समय दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में कुलपति था, इसलिए 2 वर्षों से नहीं आ पा रहा था। इस बार आया हूँ और अगर इसको कुंभ का नाम दिया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा कैंप इस बार लग रहा है और पूरे एक महीने 27 जनवरी से 27 फरवरी तक हमारे विश्वविद्यालय के कैंप पे अनेक गतिविधियां होंगी और सबके रहने, खाने, पीने, ठहरने की व्यवस्था होगी। मैं स्वयं वहीं रह करके काम करूंगा, वहीं से अपने विश्वविद्यालय आना जाना होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हमारे साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर आपके जो पत्रकार गए थे उनसे मिल करके एक याददाश्त ताजा हो गई। दक्षिण भारत में हम जब थे तो उस समय वहाँ सेमिनार में आप लोग गए थे, तो आप सभी का यहाँ इलाहाबाद में भी स्वागत है। 2-3 बातें समाज हित में पत्रकारों का दायित्व के बारे में वर्तमान संदर्भ में हमें रेखांकित करनी है। वो ये है मुख्य बात कि पत्रकार का दायित्व क्या है, समाज बनाता कौन है। समाज को सामाजिक संबंधों का संजाल कहा गया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि संचार और संवाद का सांसों के साथ अटूट रिश्ता है। संवाद और संचार और सांस का जो अटूट रिश्ता है उसको स्थापित और बनाता कौन है, उसमें विशृंखल कौन करता है, उन संबंधों को ऊर्जा प्रदान करने के बजाय उनको तोड़ता कौन है, वह है संचार और मीडिया। मीडिया की इस भूमिका जो वर्तमान संदर्भ में है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कठिन हो गई है। कोरोना काल ने तो हमारे सामने बता दिया कि मनुष्य ही सर्वशक्तिमान, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट और माने सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान कोई और पराशक्ति है जो करती है। लेकिन इस दौर में फेक न्यूज का जो एक चलन चला, खास करके स्वास्थ्य संबंधी समाचारों के मामले में तमाम जो स्वार्थी प्रवृत्तियां, स्वार्थी व्यावसायिक हित वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत भ्रम पैदा किया है। इन भ्रमों से समाज को सचेत करना, जैसे इस समय अभी कोविड की वैक्सीन आई, इसके बारे में हमारा बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका सामने आने वाली है जब वैक्सीन पहुंचेगी। अभी तो उस वैक्सीन से लोग अपने को बचाने की कोशिश में हैं। लोग देख रहे हैं कि फलां लगा ले तब हम लगवाएंगे, देखें कैसा होता है। तो उसके बारे में एक जो साइंटिफिक टेम्पर है समाज में, वैज्ञानिक सोच है, इसे विकसित करने की जरूरत है। यह हम नहीं कहते कि आप किसी कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो 2 अपनी भारत द्वारा उत्पादित वैक्सीन आई है उनके समर्थन में लिखिए, ये नहीं है। लेकिन उनके बारे में जो तथ्य है और उनके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को दूर करना है। सरोगेसी का एक वातावरण है, छद्म, बहुत से व्यावसायिक हितों वाले पूरे वैश्विक संदर्भ में जो व्यावसायिक संगठन है वह यह छद्म पैदा करना चाहते हैं ताकि उनकी वैक्सीन की बिक्री हो। ये कई अरब करोड़ का प्रश्न है। इसलिए जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, इस भ्रम से लोगों को सचेत करना बहुत जरूरी है। और जो अभी नारा है कि दवाई और ढिलाई दोनों में कोई संबंध नहीं है, दवा के बाद भी कड़ाई की जरूरत है। इसके लिए एक जन अभिमत तैयार करना बहुत ही जरूरी है। खास करके इस क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में, हमारा विश्वविद्यालय भी ग्रामीण क्षेत्र में है। पूरे 1 मास हम गतिविधियां चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आप आएंगे, आपको आनंद आएगा। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया सशक्तिकरण, मीडिया एम्पावरमेंट की जरूरत है। हमारी खास करके जो महिलाएं हैं, जो दलित वंचित जिस क्षेत्र में हमारी पूर्वांचल वाणी की संपादिका जी काम कर रही हैं, संपादक जी, संपादिका नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति नहीं होता है,
और इसके बारे में पहले ही वो हो चुका है। जब पहले कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते थे, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो राष्ट्रपति शब्द, और राष्ट्रपति शब्द देने वाले भी एक पत्रकार ही थे, उन्होंने 200 से ज़्यादा शब्द दिए। तो पूछा गया कि राष्ट्रपति हैं जब कोई महिला होंगी, जैसे वो मैडम थी ना अभी बम्बई वाली प्रतिभा देवी पाटिल जी, तो ये हुआ कि वो राष्ट्रपति होंगे। उसका समाधान पहले ही कर दिया जिन्होंने ये शब्द दिया था, पराड़कर जी। कल हम लोग काशी पत्रकार संघ में बैठे थे और उनके लिए भारत रत्न, हम समझते हैं यहाँ से भी आवाज़ उठनी चाहिए, उनको भारत रत्न देने के लिए हमने एक काम किया है। और काशी के सारे लोगों को एक इकट्ठा कर रहे हैं एक मंच पर, जो सम्मानित लोग हैं और जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो सब इकट्ठा होकर के। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के बारे में भ्रम क्यों है, स्त्री हो या पुरुष हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पद का नाम है और पद का नाम व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता है, वो व्यक्ति से पर्सन रिलेटेड नहीं है, ये पद का नाम है, ये नहीं बदलेगा। तो इस तरह के जो अवसर देने वाले या हमारे लिए ज्ञान देने वाले, तो पत्रकारिता में शिक्षा का जो दायित्व है, पत्रकारिता तो लोक शिक्षक है, तो इसमें लोक जागरण के लिए पत्रकारिता को काम करना पड़ेगा। समाज को अच्छी तरह से आप समझे, समाज का हित क्या है, जो हमारे वेदों में हमारी कथावाचिका जी हैं यहाँ पर, वो जानती हैं। हमारे यहाँ कहा गया, ऋषि मुनियों ने ही कहा कि असली तो समाज वह है, सहजीवन है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम साथ चले, साथ मिल करके लड़े। कोरोना से पूरे देश ने मिल करके जो लड़ाई लड़ी है वो वैश्विक प्रतिमानों पर एक उदाहरण बन चुका है। तो ऐसे समय में समाज हमारा चलता रहे। और द्विवेदी जी की जो पत्रकारिता की यात्रा है वो चलती रहे। समय कम है, लेकिन एक लाइन मुझे बार बार याद आती है कि जो समर्पित है, बहुत से कवियों ने समर्पित की होगी पंक्ति द्विवेदी जी को, लेकिन वो किसी और की पंक्ति, मेरी अपनी पंक्ति नहीं है। हमारे गुरु, हमारे अनन्य विष्णुकांत शास्त्री जी थे, वो दूसरे कवियों की बहुत रचनाएं पढ़ा करते थे और उसको कहते थे कि जो है उसको बताओ। तुलसीदास जी ने भी कहा कि हमने जो लिखा है वो हमारा अपना नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचित अन्यतो, कहीं अन्य से भी लिया है। तो ये पंक्ति उनके जीवन के लिए समर्पित है कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पर पहुंचे तो मंजिल बढ़ा दी, 73वीं मंजिल पर पहुंचे। हमारे द्विवेदी जी को हमारी मंगल कामना है, शुभकामना है। आज आदर्श महाविद्यालय के इस प्रांगण में सोनभद्र एवं आसपास के जनपदों से आए हुए समस्त साहित्य, पत्रकारिता व समाज सेवा से जुड़े प्रबुद्ध जन एवं पत्रकारिता और साहित्य के मूर्धन्य विद्वान पंडित मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान के पूर्व निदेशक, नेहरू ग्राम विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी, वाराणसी से चलकर यहाँ आए हुए स्टेट मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक सम्माननीय सिद्दीकी साहब, एनटीपीसी के सहायक प्रबंधक मानव संसाधन जो वाराणसी से चल के आए हैं, हमारे नाम राशि मिश्लेश कुमार श्रीवास्तव साहब, पिपरी नगर पंचायत के ऊर्जावान चेयरमैन सम्माननीय दिग्विजय प्रताप सिंह जी और ऊर्जांचल वाणी न्यूज की चेयरपर्सन तथा इस जनपद व मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से सटे हुए
आदिवासी अंचलों में दीनहीन गरीबों के बीच विशेष करके आधी आबादी के प्रति संवेदना अपने मन में लेकर काम करने वाली समाज सेविका और हमारी बेटी रीना सिंह जी, इसी जनपद की इसी माटी से ताल्लुक रखने वाली संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य और शास्त्री की डिग्री प्राप्त करने के बाद देश प्रदेश में कथावाचक के रूप में अपना व्याख्यान, अपनी सेवा देने वाली बाल व्यास कथावाचक आराधना चतुर्वेदी जी और अनपरा शक्तिनगर म्योरपुर आश्रम मोड़ डाला ओबरा चौपन घोरावल शाहगंज यहाँ तक कि दिखाई दे रहे हैं। अंबिकापुर से नरेंद्र मिश्रा जी, मिर्जापुर से संतोष गिरी जी दिखाई दे रहे हैं। हमारे जनपद के तो तमाम लोग, श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर फाउंडेशन के पंडित ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, गुरु कृपा आश्रम के संस्थापक प्रखर समाज सेवी भाई प्रवीण पांडे जी और तमाम साथी
हैं।